हेलो एवरीवन, दिस शमशाद है। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में, इससे पहले का जो माइक्रो प्रोसेसर का लेक्चर रिकॉर्ड हुआ था उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि इंस्ट्रक्शन सेट को ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। यानी पहले इंस्ट्रक्शन सेट को पढ़ा था हम लोगों ने, वो था डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के बेस पे था। ओके, और अब उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है कि अब इस ग्रुप को हम लोग बारी बारी से हर एक इंस्ट्रक्शन सेट को ग्रुप में बांटेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। तो बीच बीच में क्या होगा, जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ताकि आपको जैसे जैसे हम लोग ग्रुप इंस्ट्रक्शन सेट के ग्रुप को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट भी उसमें गेन करते जाएंगे, ताकि आगे हम लोग इंस्ट्रक्शन सेट को और भी अच्छे से डिफाइन कर पाएँ। ओके, यानी इंस्ट्रक्शन सेट से रिलेटेड मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को हम लोग कैसे प्रोवाइड कर पाएँ, उसके लिए हम लोग बीच बीच में डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करते रहेंगे। जैसे एक कॉन्सेप्ट मैं आज इंक्लूड करने जा रहा हूँ जिसका नाम है एड्रेसिंग मोड। ओके, इस एड्रेसिंग मोड का मतलब क्या है, एड्रेसिंग मोड क्यों यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, यानी माइक्रो प्रोसेसर में इसका क्या रोल है, तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो सिंपल में कहें अगर कि एड्रेसिंग मोड होता क्या है, तो आपसे कोई पूछेगा कि एड्रेसिंग मोड होता क्या है, तो जब हम लोग कोई भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, ओके, तो इंस्ट्रक्शन को जब एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें दो पार्ट होता है। मालूम है कि जब माइक्रो प्रोसेसर में कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उसका दो पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है ऑपकोड, ओके, और दूसरा पार्ट होता है ऑपरांड। ओके, तो ऑपकोड तो फिक्स होता है कि 1 बाइट का होता है। अगर ऑपरांड में कुछ भी नहीं है या फिर सिर्फ रजिस्टर है, या रजिस्टर करने में तो बताया था कि मैंने कि ये क्या होता है, 1 बाइट कहलाता है। अगर ऑपरांड में आपका क्या है, डेटा है, यानी 8 बिट डेटा या 8 बिट एड्रेस है, तो कहलाता है कि ये इंस्ट्रक्शन कहलाएगा 2 बाइट का। और अगर यहाँ पे 16 बिट डेटा या 16 बिट एड्रेस होता है ऑपरांड में, तो कहलाता है कि ये इंस्ट्रक्शन जो होगा वो 3 बाइट का होगा। ये तो मैं पहले ही लेक्चर में काफ़ी अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ। आगे चलते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक इन्फॉर्मेशन तो हो गया कि ऑपरांड को देख के आप बता रहे थे कि कितने बाइट इंस्ट्रक्शन, यानी ये जो इंस्ट्रक्शन सेट है 8085 का, वो कितने बाइट का है। अब हम लोग ऑपरांड को देख के दूसरा इन्फॉर्मेशन है भी इससे क्या करेंगे, निकालेंगे। तो दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या होगा, एड्रेसिंग मोड के बारे में होगा। एड्रेसिंग मोड के बारे में ये होगा कि अगर ऑपरांड में डायरेक्टली आपको डेटा दिया हुआ हो, डायरेक्टली आपको डेटा दिया हुआ, डेटा मतलब यहाँ पे डायरेक्ट गिवन डेटा हो जिसको आपको मूव कराना है या फिर जिस पे कोई भी ऑपरेशन करना है, अगर यहाँ पे डायरेक्ट उसका डेटा दिया हुआ हो, तो इस तरह के इंस्ट्रक्शन का एड्रेसिंग मोड कहलाएगा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मतलब इसमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस तुरंत। इमीडिएट का मतलब क्या, तुरंत। तुरंत इस डेटा को उठाओ और क्या कर दो, मूव करना है तो मूव कर दो, अगर अर्थमेटिक का ऑपरेशन करना है तो अर्थमेटिक ऑपरेशन करो, लॉजिकल जो ऑपरेशन है आपको ऑपकोड में मेंशन है वो ऑपरेशन उस ऑपरेंड के साथ तुरंत कर दिया जाए। ठीक है, तो अगर ऑपरेंड में आपका डेटा या डेटा बिट दिया हुआ हो या फिर एड्रेस बिट दिया हुआ हो, तो आपको कौन सा एड्रेसिंग मोड के अंदर आएगा, वो आएगा आपको इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के अंदर। तो इस तरह से बाकी 8085 को 5 एड्रेसिंग मोड में क्लासिफाई किया गया है। 8085 के इंस्ट्रक्शन सेट को 5 एड्रेसिंग मोड में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कौन कौन सा एड्रेसिंग मोड है। तो पहला रजिस्टर एड्रेसिंग कहलाता है, सेकेंड इमीडिएट, तीसरा डायरेक्ट, चौथा है इनडायरेक्ट और पांचवा है इम्प्लिसिट। ओके, चौथा इनडायरेक्ट है, इसके बाद हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे चौथा इनडायरेक्ट और पांचवा इम्प्लिसिट। ओके, तो ये पांचों में हम लोग फर्क जानेंगे कि किसको हम लोग इंस्ट्रक्शन, यानी आपको क्या देखना है, सिर्फ इंस्ट्रक्शन को देखना है और उसके ऑपरेंड को देखना है, और उसके बेसिस पे बताना है कि इसका एड्रेसिंग मोड कौन सा होगा, इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेसिंग मोड कौन सा होगा। तो आपको इसके लिए क्या है, ये सारे पांचों एड्रेसिंग मोड को अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे किसी इंस्ट्रक्शन को देखकर कि कौन सा एड्रेसिंग मोड में है। क्योंकि मैं अभी यहाँ पे बताऊंगा, फिर आगे जाके पूछूंगा ऐसी चीज़ को। मैं भी आपसे जो टेस्ट आपको मैंने VCS में अरेंज कर रखा है, यानी इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोगों ने टेस्ट दिया होगा, तो टेस्ट जैसे जैसे देते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि जो मैं पढ़ाता हूँ मैं टेस्ट उसी से पूछता हूँ। ओके, आप सोचेंगे कि इंटरनेट पर ढूंढ के मार देंगे आंसर, तो मैं उस तरह का भी ऑप्शन अरेंज करके रखता हूँ कि आपको इंटरनेट पर मिले ही ना। कैसे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं प्रोग्रामिंग देने लगूंगा, आगे जाके मैं डायरेक्ट प्रोग्राम दूंगा, प्रोग्राम आपको इंटरनेट पर मिलेगा ही नहीं। जो प्रोग्राम दूंगा मैं खुद से क्रिएट करके दूंगा, समझा। तो इसलिए हमेशा कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए, कभी भी रटने के पीछे और इंटरनेट से हेल्प ले लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, उसके पीछे मत भागिए। वो कब तक साथ है, जब तक आपका ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है तब तक आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। जब आपका ऑफलाइन क्लास होगा या फिर फेस टू फेस इंटरव्यू होगा कहीं भी, तो वहाँ पर क्या आप इंटरनेट खोल के बता पाएंगे, नहीं ना। तो ये सब ध्यान रखना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला, तो रजिस्टर एड्रेसिंग में क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है वो रजिस्टर एड्रेसिंग बेस्ड है, यानी इसका एड्रेसिंग मोड क्या है, रजिस्टर है। तो उसके लिए क्या है कि अगर आपका कोई एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जिसमें ऑफ कोड जो है सिंपल, जैसे यही ले लें हम, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मूव A, B, तो इसमें मूव क्या है आपका ऑफ कोड है, और ऑपरेंड में क्या दिया हुआ है A, B,
ए बी क्या है, आपका 8 बिट का रजिस्टर है, मालूम है। ए क्या है, एक्यूमुलेटर को इंडिकेट कर रहा है, बी क्या है आपका रजिस्टर को, 8 बिट का रजिस्टर, दोनों 8 बिट का रजिस्टर है। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हो गया कि आप बी के कंटेंट को उठाइए और ए में मूव कर दीजिए, यही ना होता है। बी के कंटेंट को उठाइए यानी कॉपी कीजिए और ले जाके ए में क्या कर दीजिए, मूव करा दीजिए। क्लियर। तो अगर ऐसा कहीं पे दिखाई देगा इंस्ट्रक्शन तो इसका एड्रेसिंग मोड क्या होगा, तो एड्रेसिंग मोड डिसाइड होता है ऑपरेंड को देख के। तो ऑपरेंड में देख रहे हैं कि ये क्या है, रजिस्टर है, रजिस्टर का नाम दिया हुआ है, ठीक है, सिर्फ रजिस्टर का नाम है और कुछ नहीं है ना। क्लियर। इसमें कोई आपको डेटा बिट नहीं दिया हुआ है, कोई आपको एड्रेस बिट नहीं दिया हुआ है, या फिर ऑपरेंड 0 नहीं है, या फिर ऑपरेंड में किसी तरह का मतलब कोई और अदर थिंग नहीं है। सिर्फ सिंपल क्या है, 2 रजिस्टर या सिंपल 1 रजिस्टर हो। जैसे मैं कहूँ 1 रजिस्टर भी हो सकता था इसको। अगर मैं ऐसे लिख दूँ कमांड को मूव बी, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बी के कंटेंट को उठाइए और एक्यूमुलेटर मूव कीजिए, ठीक है। एक्यूमुलेटर कहाँ होगा, बाय डिफॉल्ट इसके अंदर ऑपरेंड के अंदर माना जाएगा, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, बी के कंटेंट को मूव करा जाएगा। लेकिन ये क्या है, कंप्लीट इंस्ट्रक्शन इस तरह से लिखेंगे, मूव ए कॉमा बी, मतलब ए कोई और रजिस्टर है एक्यूमुलेटर के अलावा। जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे सिंपली मूव डी ई, ठीक है, या बी डी सपोज, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि बी के कंटेंट को यानी रजिस्टर बी में जो कंटेंट है उसको उठाइए और डी में मूव करा दीजिए। इसका मतलब ये हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे ऑपरेंड में क्या है, तो सिर्फ दोनों रजिस्टर है, दोनों रजिस्टर है ना। तो इसको देख के हम बताएंगे कि ये जो कौन सा एड्रेसिंग मोड को ये फॉलो करेगा ये इंस्ट्रक्शन, तो कहलाएगा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड को फॉलो करेगा। नाम ही से पता है कि रजिस्टर मतलब ऑपरेंड में जो होगा वो क्या होगा, रजिस्टर होगा। तो यहाँ रजिस्टर का नाम है, यहाँ भी रजिस्टर का नाम है। तो जैसे ही देखेंगे ऑपरेंड में रजिस्टर का नेम सिर्फ दिया हुआ है तो हम कहेंगे वो कौन से एड्रेसिंग मोड को फॉलो कर रहा है, तो सिंपली रजिस्टर एड्रेसिंग मोड को वो फॉलो कर रहा है। क्लियर। आगे चलें, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड की तरफ। पहला आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दूसरा एड्रेसिंग मोड की बात करें तो इमीडिएट। देखिए ये बहुत ही खास है, हमेशा मैंने कहा जब भी कि इमीडिएट जहाँ ऑपकोड में जहाँ आपको इमीडिएट लगा हुआ, इमीडिएट का मतलब क्या है, जैसे मैंने बताया MVI, आई लगा हुआ हो, ऑपकोड के लास्ट वर्ड क्या हो, आई हो, जैसे ADI, ठीक है, LXI, तो ये सारा ऑपकोड क्या है, इसके लास्ट में क्या है, आपको आई लगा हुआ है। आई जहाँ पे लगा हुआ दिखेगा, आप सबसे पहला का मतलब दिमाग में ये फिट कर लीजिएगा कि ये कितना होगा, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन होगा या 3 बाइट होगा। तो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता ये कभी भी। क्यों, क्योंकि आई के बाद जो भी होता है या वो तो या तो यहाँ पे डेटा होगा, 8 बिट डेटा या 8 बिट एड्रेस होगा, या फिर 16 बिट डेटा या 16 बिट एड्रेस होगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा याद रखिएगा 8 बिट डेटा 8 बिट एड्रेस होगा, या फिर 16 बिट डेटा 16 बिट एड्रेस होगा। लेकिन इमीडिएट जब भी रहता है तो मेनली यहाँ पे 8 बिट डेटा होता है, याद रखिएगा 8 बिट डेटा को ही यहाँ पे दिया रहता है। एड्रेस होगा तो आपको इन और आउट का इंस्ट्रक्शन मैंने बताया था कि 8 बिट एड्रेस इसके साथ अटैच होता है, इन और आउट वाले के साथ। जो आई लगा रहता है सिंपली समझिए यहाँ पे इसके बाद क्या होगा, 8 बिट डेटा होगा। और डेटा है, इसका एड्रेसिंग कैसे पहचानेंगे, इसके एड्रेसिंग का नाम भी इसी के नाम पे है, यानी आई लगा हुआ है इमीडिएट, इसीलिए इसका एड्रेसिंग मोड का नाम है इमीडिएट एड्रेसिंग। ओके, जैसे इसमें क्या है, ऑपरेंड में रजिस्टर लगा हुआ था तो इसका नाम दिया रजिस्टर एड्रेसिंग, इसमें इमीडिएट लगा हुआ होता है तो इसका नाम देते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग। तो जहाँ भी ऑपकोड में आप देखिएगा MVI, LXI, ADI, इस तरह से कहीं भी आई लगा हुआ है लास्ट में, इन्हें कि आई एन इन देख लिया, कहा कि तो आई लगा हुआ इमीडिएट होगा, नहीं, ये तो इन अपना एक इंस्ट्रक्शन ही है। लास्ट में मैंने बात किया कि लास्ट जो लेटर होगा वो आई होना चाहिए ऑपकोड का, ठीक है। तो वो क्या होता है, इमीडिएट को इंडिकेट करता है। जैसे यहाँ MVI देख रहे हैं हम लोग, मूव इमीडिएट, इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला जो है वो 8 बिट डेटा है। देखिए D4H ये क्या 8 बिट डेटा है, D4 अभी वो समझ लिया कि ये रजिस्टर का नाम है, D4H लगा हुआ है, H मतलब हेक्साडेसिमल, क्या है ये हेक्साडेसिमल नंबर को इंडिकेट कर रहा है, और 2 बिट का हेक्साडेसिमल है, मतलब ये क्या हो जाएगा, बाइनरी में कितना होगा 8 बिट, D का अलग 4 का अलग। D कितना को इंडिकेट करता है बाइनरी में, हेक्साडेसिमल में D होता है 13, ठीक है। तो 13 को कैसे लिखेंगे बाइनरी में, 1101, 13 हो गया। 4 को कैसे लिखेंगे, 1000, क्या नहीं 0100, ये 4 हो गया। तो ये कंप्लीट रूप से यहाँ पे ये दिया हुआ है, यानी ये आपको डेटा बिट ये दिया हुआ है, इसको आपको मूव कराना है बी में, तो इसको उठाएंगे हम लोग, मूव बी में मूव करा देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट बी में क्या स्टोर हो जाएगा, ये स्टोर हो जाएगा जाके D4 जाके बी में स्टोर हो जाएगा। तो ऐसा जब इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा तो इस तरह के इंस्ट्रक्शन सेट को हम लोग कहेंगे कौन से एड्रेसिंग मोड को ये फॉलो कर रहा है, तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड को फॉलो कर रहा है। क्लियर। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक स्टेप को मैं इतना डीप में मैं अच्छे से समझाना, इतना अच्छे से इसलिए समझाना चाहता हूँ क्योंकि आप अगर माइक्रो प्रोसेसर आज से अगर 5 साल बाद भी उठा के पढ़ें और एक बार नोट्स को पलट लेंगे तो सब कुछ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ सर ने ये चीज़ बताया था और ये चीज़ मुझे आता है, मैं किसी को समझा सकता हूँ, ठीक है। ऐसा कॉन्सेप्ट मैं बनाना चाहता हूँ आपके माइंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट एड्रेसिंग, ये तो समझ में आ गया, रजिस्टर और इमीडिएट समझ में आ गया, तो डायरेक्ट एड्रेसिंग में आते हैं। डायरेक्ट एड्रेसिंग क्या होता है,
सिंपली कि आपको ऑपरेंड में क्या होगा, ऑपरेंड में डेटा का क्या होगा, एड्रेस दिया हुआ होगा। मैंने बताया था एड्रेस दो तरह का होता है, एक होता है 8 बिट एड्रेस और एक होता है 16 बिट। तो मैंने कहा था कि इन और आउट दो इंस्ट्रक्शन में बात किया था हम लोग कि यहाँ पे जो एड्रेस होगा वो कितना बिट का होगा, 8 बिट एड्रेस को हम लोग मान के चलेंगे कि इसमें क्या होता है, जो एड्रेस होता है वो किसका होता है, इनपुट पोर्ट का एड्रेस होता है या फिर आउटपुट पोर्ट का एड्रेस होता है। इसमें क्या होता है, इनपुट पोर्ट का एड्रेस होता है या फिर आउटपुट पोर्ट का एड्रेस होता है। तो इन और आउट जब भी बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसका 8 बिट एड्रेस होगा कोई ना कोई। तो ये एड्रेस दिया हुआ है, डायरेक्ट डेटा दिया रहता तो क्या होता, डायरेक्ट मूव करा रहता तो ये इमीडिएट कहलाया जाता। ठीक है, यानी उसके साथ क्या लगा रहता है, ऐसा लगा रहता है। देखिए ऐसा होता, मान लीजिए INI, यहाँ पे आई लगा हुआ लास्ट में है, तो यहाँ पे क्या होता, जो दिया रहता है वो 8 बिट डेटा दे रहता है, उसको डायरेक्ट मूव कराते हैं एक्यूमुलेटर के अंदर। तो इस तरह का होता तो इमीडिएट होता। लेकिन यहाँ क्या है, ये डेटा नहीं है बल्कि 8 बिट एड्रेस है। मैंने बताया था कि इन और आउट के साथ क्या होता है, हमेशा इनपुट आउटपुट पोर्ट का 8 बिट एड्रेस गिवन होता है। इनपुट आउटपुट पोर्ट का एड्रेस जो होता है वो 8 बिट में होता है, जबकि मेमोरी का एड्रेस कितने बिट का होता है, 16 बिट का। बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, इसके दिमाग में इसको हम बैठा लीजिए। आगे चलते हैं। इन ये 8 बिट क्या है, आपका एड्रेस है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप इस एड्रेस पे जाइए सिंपली, और वहाँ पे जो 8 बिट का डेटा है उसको उठा के एक्यूमुलेटर में मूव कर दीजिए। ये मैंने इंस्ट्रक्शन को पहले समझाया आपको, इससे पहले वाला डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में इस इंस्ट्रक्शन को अच्छे से समझाया है। तो क्या करेंगे, इस एड्रेस पे जाना है और एड्रेस पे जाने के बाद उसके इंस्ट्रक्शन मतलब उसके डेटा को, एड्रेस पे जो डेटा है उसको उठाना है और उसको एक्यूमुलेटर में मूव करा देना है। तो देखिए यहाँ पे क्या एड्रेस दिया हुआ है आपको, और ऑपरेंड में क्या एड्रेस है, डायरेक्ट डेटा नहीं दिया हुआ। डायरेक्ट डेटा अगर दिया होता तो इमीडिएट में आ जाता। यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है डेटा का, तो ये कहलाता है डायरेक्ट एड्रेसिंग। यानी क्या है, आपको एड्रेस दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ पे डायरेक्टली क्या दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, ना कि डेटा दिया हुआ। अगर डेटा होता तो डायरेक्ट वो कहलाता है इमीडिएट, लेकिन एड्रेस दिया हुआ है तो क्या कहलाएगा, पहले एड्रेस पे जाना होगा हम लोगों को, और एड्रेस पे जाने के बाद उस डेटा को उठाना होगा और उसके बाद ही करना पड़ा। इस तरह के एड्रेसिंग को कहते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग। क्लियर, आगे चलें। तो अब कौन बच गया, इनडायरेक्ट और इम्प्लिसिट, दो बच गया एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग और इम्प्लिसिट एड्रेसिंग। तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग क्या हुआ, डायरेक्ट एड्रेसिंग में हम लोग जब देखा कि आपको क्या दिया जाएगा, एड्रेस दिया रहेगा, यहाँ पे एड्रेस दिया रहेगा। तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, डायरेक्ट एड्रेस ना देके बल्कि आपको मेमोरी लोकेशन दे दिया जाए। वहाँ पे क्या है, डायरेक्ट आपको एड्रेस दिया होता है कि इस एड्रेस पे जाना है। यहाँ पे क्या है, ऑपरेंड में आपको एड्रेस नहीं दिया हुआ बल्कि ये मेमोरी लोकेशन दिया हुआ है। मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या, ये M लिखने का मतलब क्या, इसका एड्रेस कहाँ पे होगा, HL पेयर में होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले HL पेयर को देखना पड़ेगा कि HL पेयर में क्या स्टोर है। मान लीजिए स्टोर है 2040H स्टोर है, किसमें, आपके HL पेयर में। HL पेयर में जब ये स्टोर है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली मेमोरी लोकेशन इंडिकेट करेगा इस एड्रेस को। तो इस एड्रेस पे हम लोग जाएंगे और जाने के बाद जो भी डेटा स्टोर होगा, मान लीजिए इस एड्रेस पे स्टोर है आपका D3H, ये स्टोर है, तो इसको उठाएंगे और एक्यूमुलेटर में लाके मूव करा देंगे। कहाँ लाके मूव कराएंगे, एक्यूमुलेटर में लाके मूव करा देंगे। क्लियर। तो इसमें क्या है, हमको आप यहाँ पे ऑपरेंड में एड्रेस नहीं दिया हुआ है बल्कि एड्रेस का मेमोरी लोकेशन दिया हुआ है जो कि HL पेयर में स्टोर है। जबकि इससे पहले वाले में क्या था, देखिए इसमें, देखिए इसमें डायरेक्ट आपको यहाँ पे क्या था, एड्रेस गिवन है। ये क्या है, डायरेक्ट एड्रेस गिवन है। क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है कि इस एड्रेस पे जाइए और जाने के बाद क्या कीजिए, क्या करना, सिंपली इस एड्रेस पे डायरेक्ट जाना है और जाने के बाद इसको उठाना है, मतलब एड्रेस से डेटा को उठाना है और उसके बाद मूव करा देना है। जबकि यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट में क्या है, आपको एड्रेस नहीं दिया हुआ है बल्कि मेमोरी लोकेशन दिया हुआ है, जिसका एड्रेस कहाँ छिपा हुआ है, मेमोरी लोकेशन का HL पेयर में। तो पहले मेमोरी लोकेशन से हमको HL पेयर में जाना होगा कि HL पेयर को देखना होगा कि इसका एड्रेस क्या है, तब यहाँ हमको एड्रेस मिलेगा। ठीक है, डायरेक्ट एड्रेस दिया हुआ तो डायरेक्ट एड्रेसिंग, अगर इनडायरेक्ट एड्रेस मतलब HL पेयर के फॉर्म में हमको एड्रेस ढूंढना पड़ रहा है तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। तो यहाँ एड्रेस हमको ढूंढना पड़ा, फिर उसको डेटा पे जाना पड़ा और डेटा को उठा के एक्यूमुलेटर में मूव कराना पड़ा, तो ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में कहलाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग या रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग इसका नाम है। क्लियर। तो ये एग्जांपल से क्लियर है ना। और डेफिनेशन में मैं यही सारा चीज़ लिखता हूँ जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एड्रेस ऑफ द डेटा इज स्टोर्ड इन रजिस्टर पेयर एंड दैट रजिस्टर पेयर इज मेंशन इन द इंस्ट्रक्शन। कह रहा है कि आपको क्या होगा, डेटा का जो एड्रेस है वो रजिस्टर पेयर में मेंशन होगा। कौन सा रजिस्टर पेयर, देखिए ये रजिस्टर पेयर है HL, इसके अंदर डेटा का एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, तो HL के अंदर ये एड्रेस है, यानी डेटा का यही ना एड्रेस है कि इस एड्रेस पे जाइए और जो डेटा इस एड्रेस पे उसको उठाइए। तो यही मेंशन कर रहा है, कह रहा है कि अगर रजिस्टर पेयर में यानी डायरेक्ट आपको एड्रेस ना देके बल्कि एक रजिस्टर पेयर दे दिया जाए और कहा जाए कि वहाँ पे जाइए इसका एड्रेस है। जैसे अब मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, ऐसा लिखा जाए अगर मूव, ठीक है, A, D, D क्या है,
डी का मतलब डी क्या आपका रजिस्टर पेयर है। तो इसका भी मतलब क्या हो गया कि आपको ऑपरेंड में भले एड्रेस नहीं दिया हुआ बल्कि आपको रजिस्टर पेयर दिया हुआ है। रजिस्टर पेयर दिया हुआ तो मतलब इस रजिस्टर पेयर पे हम लोग को जाना है पहले, और इसके अंदर देखना है कौन सा एड्रेस स्टोर है, उस एड्रेस पे कौन सा डेटा है उसको उठाना है और एक्यूमुलेटर में लाके मूव कराना है। क्लियर। तो इस तरह का जब एड्रेसिंग बनेगी, इस तरह का जब इंस्ट्रक्शन होगा तो उसका एड्रेसिंग क्या कहलाएगा आपको, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग या रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग इसको हम लोग कहेंगे। ओके, आगे बढ़ें। तो देखिए लास्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत से लोग इसमें क्या करते हैं एकदम मतलब कभी गड़बड़ कर देते हैं और कभी एकदम सही एग्जैक्टली मार देते हैं तुरंत विद इन ए सेकेंड। अगर समझ गए तो विद इन ए सेकेंड, और नहीं तो आपका गलत भी हो जाता है, हमेशा भूल जाते हैं इसको अक्सर लोग। इम्प्लिसिट एड्रेसिंग में क्या होता है कि अगर आपको कोई दिखाई दे ऐसा इंस्ट्रक्शन जिसमें सिर्फ ऑपकोड हो, कोई ऑपरेंड हो ही ना, मतलब सिर्फ ऑपकोड हो, ऑपकोड लिखा हुआ 1 बाइट का और उसके बाद ऑपरेंड की जगह पे कुछ दिया वो नहीं हो, और पूछे कि इसका एड्रेसिंग मोड क्या होगा, तो बाय डिफॉल्ट इसका एड्रेसिंग मोड होगा इम्प्लिसिट। ये क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट, जिसमें ना ही कोई एड्रेस दिया हुआ हो, ना ही कोई ऑपरेंड दिया हुआ हो, ना ही कोई डेटा बिट दिया हुआ ऑपरेंड में, यानी कोई ऑपरेंड प्रेजेंट ही ना हो, तो उस तरह का आपको इंस्ट्रक्शन सेट का एड्रेसिंग मोड हो जाएगा इम्प्लिसिट। जैसे एक एग्जांपल है CMA, इसका मतलब होता है कंप्लीमेंट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, यानी एक्यूमुलेटर के कंटेंट को उठाइए और उसको कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, और कॉम्प्लीमेंट करके फिर से एक्यूमुलेटर में स्टोर कर दीजिए, यानी उल्टा करके फिर से एक्यूमुलेटर में डाल दीजिए। तो इस इंस्ट्रक्शन का मतलब हुआ, इसका एड्रेसिंग मोड क्या कहलाएगा आपको, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड कहलाएगा। इसी तरह से और इंस्ट्रक्शन है जैसे नॉप, हॉल्ट, ये सब क्या है, ये सारा इंस्ट्रक्शन ऐसा इंस्ट्रक्शन है जिसमें कोई ऑपरेंड नहीं होता है। तो इस तरह का इंस्ट्रक्शन अगर देखेंगे तो डायरेक्ट कहेंगे कौन सा इंस्ट्रक्शन ये है, किस तरह का एड्रेसिंग मोड होगा इसमें, तो इसमें एड्रेसिंग मोड जो होगा वो होगा इम्प्लिसिट। आगे चलते हैं हम लोग। ये आई होप आपको सारा इंस्ट्रक्शन मतलब सारा एड्रेसिंग मोड देखने के बाद ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी तरह का इंस्ट्रक्शन देखेंगे तो आप अब उसका एड्रेसिंग मोड आई होप बता पाएंगे। ठीक है, मैं इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ता हूँ कि आप अब इंस्ट्रक्शन सेट देखेंगे तो उसका एड्रेसिंग मोड आराम से बता पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग इंस्ट्रक्शन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। तो पहला ग्रुप हम लोग इंस्ट्रक्शन का देख चुके थे, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। अब हम लोग सेकंड ग्रुप में चलते हैं जिसका नाम है मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ओके, ये क्या है, दूसरा ग्रुप है जिसका नाम है मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो देखिए मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के अंदर कौन कौन आता है, कौन कौन इंस्ट्रक्शन आता है, तो आता है पहला नॉप और दूसरा आता है हॉल्ट। ये दो इंस्ट्रक्शन है जो इसके अंदर आता है, और ये दोनों इंस्ट्रक्शन ऐसा इंस्ट्रक्शन है जिसमें कोई ऑपरेंड नहीं होता है। डायरेक्ट ये कहीं पे लिखा रहेगा नॉप, यानी कोई कोडिंग चल रहा है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग आप लिख रहे हैं और बीच में आ गया नॉप। नॉप का मतलब हो गया इसमें कोई भी ऑपरेंड नहीं होगा, ये अपने में खुद में एक इंस्ट्रक्शन सेट है जिसका ऑपरेंड कुछ नहीं होता है। तो हम पूछेंगे जिसका ऑपरेंड कुछ नहीं होता है उसका एड्रेसिंग मोड क्या होता है, अभी मैंने बताया क्या होता है, इम्प्लिसिट। वेरी गुड, आपने सही गेस किया। आई होप आपने गेस तो कर ही लिया होगा, इतना आसान चीज़ था कि अभी जो मैंने बताया उसी को मैंने यहाँ पूछता। इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड होगा। हॉल्ट में भी क्या होगा, कोई ऑपरेंड क्या होता है, ऑपरेंड ब्लैंक, ब्लैंक का मतलब कोई ऑपरेंड नहीं है इसका, नो ऑपरेंड। ठीक है, तो नो ऑपरेंड जब होगा तो सिंपली कहेंगे इसका एड्रेसिंग मोड कौन सा होगा, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड होगा। तो मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में जो दो इंस्ट्रक्शन है नॉप और हॉल्ट, सिर्फ दो ही इंस्ट्रक्शन है, नॉप और हॉल्ट, इन दोनों का एड्रेसिंग मोड क्या होगा, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड होगा। क्लियर, आगे बढ़े। तो देखिए हम लोग बात कर रहे हैं ये मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कहलाता क्यों, एड्रेसिंग मोड तो आपने बता दिया फट से देख के, इसका एड्रेसिंग मोड क्या होगा, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड होगा। अब हम लोग बात कर लें ये करता क्या है। तो नॉप का नाम ही से पता है, नॉप मतलब क्या, नो ऑपरेशन। ये क्या है, नाम इसका क्लियर करता है कि नो ऑपरेशन, यानी जब भी कोई असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लिखा हुआ आएगा, जैसे मैं चलूँ इस पर, ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे कोई इंस्ट्रक्शन आपका लिखा हुआ मूव A, B, एड B, ठीक है, फिर लिखा हुआ है LDA 3040H, ओके, फिर आ गया नॉप, फिर उसके बाद कुछ रहेगा। तो ये एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है जिसमें हर एक इंस्ट्रक्शन का अपना एक मतलब है। ओके, चौथा में यानी फोर्थ नंबर पे क्या आया, आपको एक इंस्ट्रक्शन आया जो हुआ नॉप कहलाया। तो यहाँ तक जब आपका प्रोग्राम काउंटर क्या होगा, हर एक के एड्रेस को लेता जाएगा बारी बारी से। प्रोग्राम काउंटर का काम क्या होता है, ये एड्रेस को स्टोर करता है, किसके एड्रेस को स्टोर करता है, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। यानी माइक्रोप्रोसेसर जब मान लीजिए इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो उस टाइम में आपको प्रोग्राम काउंटर के पास कौन सा एड्रेस होता है, अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, यानी इस इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस होगा उसको प्रोग्राम काउंटर अपने अंदर स्टोर किया हुआ होगा। जब माइक्रोप्रोसेसर यहाँ से यहाँ आ जाएगा और इसको एग्जीक्यूट कर रहा होगा तब प्रोग्राम काउंटर के पास कौन सा एड्रेस आ जाएगा, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, मतलब इस इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस होगा वो प्रोग्राम काउंटर के अंदर आ जाएगा। क्लियर। तो जब यहाँ पे पहुँचेगा आपका माइक्रोप्रोसेसर तो इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है नो ऑपरेशन,
नो ऑपरेशन का मतलब है थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाओ। ओके, नो ऑपरेशन का मतलब है थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाओ, डिले प्रोवाइड करता है ये इंस्ट्रक्शन को। यानी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में अगर डिले प्रोवाइड करना होता है थोड़ा देर का, तो हम इस इंस्ट्रक्शन को लिख देते हैं नॉप, मतलब थोड़ी देर वेट करो, उसके बाद आगे का इंस्ट्रक्शन जो है उसको एग्जीक्यूट करना है। ओके, जबकि हॉल्ट जो होता है ये अगर कहीं पे आ गया, बीच में लिखा गया, मान लीजिए यहीं पे नॉप की जगह हॉल्ट लिख दिया गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा एग्जीक्यूशन यहाँ तक तो हो गया है, इसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है किसी को एग्जीक्यूट नहीं करना है, और यहीं से क्या कर देना है, एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देना है। माइक्रो प्रोसेसर को क्या करना है, यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देना है, इसके आगे और किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करना है। इस केस में प्रोग्राम काउंटर के पास अगला जो एड्रेस है ये वाला, ये नहीं आएगा, ये इसके पास नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हॉल्ट आ गया। हॉल्ट का मतलब है कंप्लीटली स्टॉप एग्जीक्यूशन, यानी एग्जीक्यूशन को मतलब माइक्रो प्रोसेसर को ये कहेगा कि अपने एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर दो, कंप्लीटली बंद कर दो। जब कंप्लीटली स्टॉप करना होता है तो हॉल्ट को हम लोग मेंशन करते हैं, और जब टेम्पोररी स्टॉप करना होता है, टेम्पोररी स्टॉप का मतलब क्या है कि अभी रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, और अगला इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो होता है इसमें, यानी नॉप के बाद थोड़ी देर के बाद किस में चला जाता है, फिर से प्रोग्राम काउंटर में चला जाता है। यानी प्रोग्राम काउंटर फिर इसके बाद का जो इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद। जितने देर का डिले प्रोवाइड करना होता है नॉप के थ्रू, उतना देर डिले होने के बाद अगला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, इसीलिए इसका मतलब है नो ऑपरेशन मतलब थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, वेट करो, डिले प्रोवाइड होता है। जबकि हॉल्ट का मतलब है कंप्लीट स्टॉप कर दो एग्जीक्यूशन को, अब इसके बाद कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्लियर, नॉप और हॉल्ट का आपको क्लियर हो गया होगा ऑपरेशन का मतलब। ठीक है, आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, कभी हाईवे पे गए होंगे तो टोल टैक्स देखा होगा। टोल टैक्स कितने लोगों ने देखा? मेरे ख्याल से आप डिप्लोमा वाले हैं, और जो भी सीतामढ़ी में पढ़ते हैं तो बीच में 2 टोल आता होगा, पटना से अगर जाते होंगे तो, एक तो सैदपुर में आता है और एक कहाँ पे आता है, एक मुजफ्फरपुर में आता है, हाजीपुर में। ठीक है, तो टोल टैक्स आता है ना, टोल टैक्स में क्या होता है, जब टोल टैक्स सामने आता है तो थोड़ी देर के लिए गाड़ी रुक जाता है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए रुकता है, और उसके बाद जो टोल का पैसा कटाता है, और उसके बाद फिर जब काम हो जाता है तब आगे गाड़ी बढ़ जाता है। ठीक है, ये देखा है, ये क्या है, टोल टैक्स हो गया। अब हम बात कर लें कर्फ्यू का। अगर मान लीजिए आपके एरिया में कर्फ्यू लग गया, कर्फ्यू लग गया का मतलब क्या हो गया, कोई भी गाड़ी जा रहा है तो क्या वो आगे पार कर पाएगा उस दिन? नहीं, कर्फ्यू लगा हुआ है तो उसको वापस होना होगा, यानी यहीं तक जा पाएगा, इसके आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो आपका समझिए नॉप जो है वो टोल टैक्स की तरह है कि थोड़ी देर वेट कीजिए और उसके बाद आगे बढ़ जाइए। जबकि हॉल्ट जो है वो कर्फ्यू की तरह है, यानी कंप्लीटली एग्जीक्यूशन बंद हो गया, आज काम नहीं होगा, अब जाइए, अब कल के बारे में, परसों के बारे में जब हटेगा, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड टाइम के लिए लगा हुआ है, जब ये हटेगा तब देखा जाएगा। ठीक है, तो हॉल्ट उसी तरह से है, कंप्लीट एग्जीक्यूशन इज स्टॉप। जबकि नॉप क्या है, एक टोल टैक्स की तरह हम समझ सकते हैं। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप रियल लाइफ में देखते हैं तो आप जल्दी से दिमाग में घुस जाएगा कि सर ये कह रहे हैं तो मतलब इस तरह का मतलब ऑपरेशन नॉप के अंदर आएगा, इस तरह का ऑपरेशन हॉल्ट के अंदर आएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा चाहता हूँ कि आप बोर ना हो, बल्कि अपने काम को ईमानदारी से मतलब समझते हुए और किसी को समझाते हुए, अपने दोस्त को, मान लीजिए कोई दोस्त अगर आपका क्लास नहीं किया, कोई अदर कॉलेज का है, इस तरह से नहीं समझा है, तो आपको समझाने के लिए बोला कि मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है कि नॉप और हॉल्ट में क्या फ़र्क है, तो आप फटाक से बता सकते हैं, रुको ना हम बताए थे 1 मिनट में, नॉप और हॉल्ट इस तरह से हो सकता है। तो उसको कहेगा अरे यार बड़ा जल्दी समझा दिया तुम तो, है कि नहीं? तो ये चीज़ समझ में आ गया आपको? तो ये चीज़ था हम लोगों को पढ़ना किसमें, इसमें नॉप और हॉल्ट में। तो नॉप में हम लोगों ने बता दिया क्या होता है, हॉल्ट में क्या होता है। तो अब आपसे कोई पूछे कि बताइए प्रोग्राम काउंटर जो है नॉप के बाद एग्जीक्यूट होगा कि नहीं, यानी प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आता है। तो जहाँ पे नॉप आ जाएगा तो उसके बाद क्या प्रोग्राम काउंटर अगले इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करेगा? तो नॉप के बाद स्टोर करेगा, थोड़ी डिले के बाद। ठीक है, लेकिन हॉल्ट के बाद स्टोर करेगा तो नहीं स्टोर करेगा, हॉल्ट के बाद कंप्लीट स्टॉप हो जाएगा। तो यही यहाँ डिफरेंस लिखा हुआ है कि मतलब नॉप और हॉल्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो प्रोग्राम काउंटर इज फर्दर इंक्रीमेंटेड, मतलब फिर से इंक्रीमेंट होगा, कब? आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ नॉप, यानी नॉप के एग्जीक्यूशन के बाद थोड़ी देर के बाद डिलीट करने के बाद फिर से एग्जीक्यूट होगा क्या आपका प्रोग्राम काउंटर, यानी फिर से इसमें जो एड्रेस था पहले से उसमें इंक्रीमेंट करके आगे के इंस्ट्रक्शन को ये एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन जब आपका हॉल्ट इंस्ट्रक्शन आ जाएगा तो प्रोग्राम काउंटर क्या होगा, फर्दर इंक्रीमेंटेड नहीं होगा और एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। क्लियर? आई होप आपको आज का ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। आज के लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया, पहले कवर किया एड्रेसिंग मोड ऑफ 8085 और दूसरे में कवर किया ग्रुप 2 इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में जो है मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे ग्रुप 3 इंस्ट्रक्शन के बारे में। ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 वो क्या है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। तो ग्रुप 3 में हम लोग अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन को देखेंगे, ग्रुप 4 में हम लोग लॉजिकल इंस्ट्रक्शन को देखेंगे। आई होप आज के लेक्चर में आपको मजा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।